बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश, चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री महराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी में विराजमान नामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने जुगलदास जी महाराज जी के साथ अपने परमधाम की लीला में रमन करते। तो कहाँ का वर्णन चल रहा है? हमारी चौथी भूमिका पर किस तरह से नवरंग बाई अपने जुट की सखियों के साथ में अपने वाद्य यंत्र लेकर किस तरह से नृत्य की लीला में रमन करती। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनंत विधि के भाव बताते हैं और अकहा अगम कटाक्ष करते हैं। अत्यंत मोहिनी से मोहिनी और मुश्किल से मुश्किल कमाल पर कमाल कसम करते हैं। यानी मुश्किल से मुश्किल, यानी यहाँ पर भी कहते हैं कि कितने भारी भारी स्टेप्स है ना। तो इस तरह से जो नवरंग बाई के अंदर जो रस भरा हुआ, जो मस्ती भरी हुई है, वो किस तरह से अनेक तरह से हाव भाव प्रकट करके उन रसों को हम सखियों को प्रदान करती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अत्यंत मोहिनी से मोहिनी, यानी इतने अच्छे से इच्छे जो कल भी तमाशे करती हैं, ऐसे हूबहू दूसरे पशुओं की, पक्षियों की, सखियों की इस तरह से नकल कर करके दिखाती हैं कि ये मन को मोह लेती है और मुश्किल से मुश्किल कमाल और कसब करती है। झांझरी, घुंघरी, काबी और करना, अनवट बिछिया बजाती है। अब जो चरणों में आभूषण है, झांझरी है, घुंघरी है, तो इनको भी अलग अलग तरीके से बजाती है। क्यों? क्योंकि जैसे चित्त के अंदर भाव उठेंगे वैसे ही भाव किसमें, उन आभूषणों के माध्यम से प्रकट होंगे। तो जो चित्त में से जितने भी रस, जितने भी भाव प्रकट होते हैं, वो ही भाव इन आभूषणों के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर नवरंग बाई चाहती है कि एक घुंघरू बजे तो 1 बजे, चाहती है 2 बजे तो 2 बजेंगे, 3 चाहे तो 3 बजेंगे। तो आखिर यहाँ तो नहीं हो सकता। लेकिन परमधाम के अंदर क्या है कि एक जो कह रहे हैं कि जो आभूषणों के जो एक अगर एक मोती भी है या एक लड़ी भी है, तो उसके अंदर भी चेतना का कनेक्शन है। तो जैसा चित्त में आएगा, जिस चीज पर दृष्टि जाएगी वो ही बजना शुरू होगा। और जैसे चाहेंगे वैसे ही वो कलाकारी करेगा, वैसे वो ध्वनि निकालेगा, क्योंकि वो भी चेतन है। अब जैसे प्रैक्टिकल में देखिए, मान लीजिए मेरे दिल में कोई भाव आया, तो वो भाव निकल कर कहाँ पर आएगा? मेरी जीभ। तो मेरी जीभ ऐसे ही तो शब्द बोलेगी जैसे अंदर से निकलेंगे, चाहेगा जैसे मेरे जीभ, जितना चाहेगा इतना बोलेगा। इसी तरह से मेरी चेतना का कनेक्शन मेरी उंगली से है। अगर मैं चाहूँ इसे ऊपर करूँ तो ऊपर होगी, नीचे चाहूँ तो नीचे करेंगे। इसको चाहूँ तो यही हिलेगी और नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि चेतना से इसका कनेक्शन है। अब यहाँ के आभूषणों का तो हमारी चेतना से कनेक्शन नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से बजते हैं। लेकिन परम धाम में क्या है? वो अंदर का नूर, अंदर का प्रकाश ही तो वस्त्र और आभूषणों के रूप में है। तो जैसी चेतना के अंदर इच्छा होती है, जो भाव चेतना के अंदर होता है, वो ही भाव, वो ही रस, वो ही स्वर इन आभूषणों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है। इसलिए कह रहे हैं कि नवरंग बाई क्या करती है? चित्त चाहे स्वर अपने आभूषणों से निकालती है और अत्यंत मीठे स्वर कीलती है।
उनसे मधुर स्वर निकालती है, ऐसे हुनर से पांव चलाती है। अब देखिए पैर भी चलाने पड़ेंगे, तभी तो वो रस चरणों में आएगा। पहले चेतना से वो चरणों में आएगा, चरणों से फिर वो आभूषणों में आएगा, तभी तो आभूषण बाहर प्रकट करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले ऐसे हुनर से, यानी ऐसी कलाकारी से, ऐसी युक्ति से क्या करती है, वो अपने पांव चलाती है। कई अनेक घुंघरिया, है ना, और अत्यंत मीठे स्वर खेलती है और ऐसे हुनर से पांव चलाती है। कई अनेक घुंघरियों में से एक ही घुंघरी हिलती है। अभी नवरंग बाई के चरणों में वो जो घुंघरी है, उसमें इतने छोटे 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 घुंघरू लटके हुए हैं उस पट्टी के ऊपर, और ऊपर क्या है, उन पर पुतलियां बनी हुई हैं। तो वे अनेक गुच्छे के गुच्छे जो घुंघरू लटके हुए हैं, तो उन अनेक घुंघरू में से अगर एक को चाह रही है तो वो एक ही घुंघरू बचता है। ऐसी हुनर, ऐसी कलाकारी नवरंग बाई की। अनेक घुंघरियों में से एक ही घुंघरी हलती है, जब दो घुंघरी बजाया चाहती है तब तैसा ही पांव चला। यानी चरणों के माध्यम से वो उस रस को इन आभूषणों के माध्यम से बाहर प्रकट कर दिया। ये नवरंग बाई का हुनर कि एक को बजाना चाह रही तो एक को बजती है, दो को चाह रही है तो दो को बजाना चाहती, तो इसी हुनर से ये पांव उठाती। देखो यहाँ पर भी जैसे नृत्य करते हैं, तो नृत्य करते हुए पैर की अलग अलग थाप दी जाती है। कभी एड़ी से थाप दी जाती है, तो कभी पंजों से, है ना, कभी पूरे पैर से दी जाती है, कभी आधा करके तिरछा करके, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। तो जैसा स्वर होता है ऐसे ही पैरों को थाप दी जाती है, और वैसे ही फिर भाव भंगिमा निकलती है, ऐसे ही फिर आभूषणों के अंदर से स्वर निकलता है। तो इसलिए कह रहे कि ऐसे हुनर से पांव चलाती है कि जो घुंघरी में जो घुंघरू आए हुए हैं, उनमें से अगर एक चाह रही है तो एक ही मधुर ध्वनि करे, दो को चाह रही है तो दो ध्वनि करे। तो ऐसी युक्ति से हमारी नवरंग बाई अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। पुतलियां काबी की गावती हैं। अब जो काबी है, झांझरी, घुंघरी, काबी, तो काबी के अंदर क्या है, जो पुतलियां हैं, वे क्या करती हैं, वे भी गाती हैं। वे भी चरणों से ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे मूंग मिलावे में हम सब में अपने धाम धनी को घेर कर बैठे। एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं हटती, उन्हीं के रस का, उन्हीं के हृदय के रस का पान हम कर रही हैं। तो इसी भांति ये पुतलियां भी चरणों से ऐसे लिपटी हुई हैं कि उसी रस से ओत प्रोत, है ना, ये क्या कर रही है, गा रही है, और ये क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। क्यों? क्योंकि ये पुतलियां भी क्या है, चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है। ये रस कहाँ से ले रही है? इन चरणों के अंदर जो रक्त का वर्णन किया गया है, वो ऐसा रक्त नहीं है। इन चरणों के अंदर जो हृदय से बहता हुआ रस आ रहा है, उस रस का पान कर कर ही आनंदित हो रही है। उसी रस से सरोबार होकर ये उसमें झूम रही है, उसका गायन कर रही है। तो इनकी सुंदरता को देखिए। अगर कह रहे हैं कि एक कादी के अंदर जो पुतली आई है, उसकी अगर शोभा को देखे तो उसके भी मुखमंडल है, उसके भी ऐसे ही नेत्र है, उसके भी ऐसे श्रवण अंग है, उन श्रवण अंगों में आभूषण लटक रहे हैं, उनकी भी सुंदर नासिका है, सुंदर अधर है ना, उनके कंठ में हार लटके हुए हैं, ऐसे उनका ब्लाउज, ऐसे उनके लहंगा, ऐसा ही उनकी चरनिया, और ऐसे ही उनके भी चरणों में चार चार आभूषण। तो जैसे जैसे नवरंग बाई नृत्य करती है, वैसा वैसा भाव इन पुतलियों के अंदर आता है। तो ये भी ऐसा ही नृत्य कर रही हैं, इस रस को पीने में ये मस्त है। तो ऐसा महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये क्या करती हैं, पुतलियों की जो काबी है क्या करती है, ये गावती है और नैन चलाती है। नैनों से क्या करती है, ये इशारे करती है, और पग ही में भाव बता, पल में ही भाव बता देती है कि हमारे अंदर कौन सा भाव, कौन सा रस प्रवाहित हो रहा है। जोन झांझरी कडला अनवट बिछिया मीठे स्वर बोलत है, जोन राग श्री नवरंग बाई गावत है, माफक उसी के स्वर पूरत है। अब देखिए इन पुतलियों,
कि जैसा अनवट और बिछवे के अंदर से स्वर निकल रहा है, और जैसा अभी वर्णन किया है कि घुंघरू के अंदर से वो स्वर निकल रहा है, जैसा नवरंग बाई स्वर पूर रही है, ये पुतलियां भी क्या करती हैं, उसी भांति गाती है और उसी भांति स्वर में स्वर पूरती है। भूषण हाथ पांव कंठ श्रवण नासिका शीश के संपूर्ण गान करती है। तो ऐसे कह रही है कि उसी माफक जैसे नवरंग बाई के हाव भाव है ना, इसी तरह से बिल्कुल उनके हाथ उनके पैर। अब ये नहीं पता चलेगा कि ये नवरंग बाई है या कौन से, सही पूछे तो ये पुतलियां क्या है, ये हमारा ही प्रतिबिंब है। कैसे हमारे अंदर का भाव जब बाहर निकल कर आ रहा है तो हमारे चरणों में ये हमारा ही प्रतिबिंब है। तो सारी सखियों के भाव भंगिमा को लिए हुए, क्यों, क्योंकि हर रूह के चरणों में झांझरी भूमिका दी, हर रूह के अंदर में ये पुतलियां हुए, तो ये अपना ही प्रतिबिंब है। यानी एक के अंदर कितनी है, कोई संख्या नहीं, क्योंकि कह रहे कि ये भी तो चेतन है, जड़ थोड़ा ही है, ये भी तो बातें करती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पुतलियों की शोभा का वर्णन किया जा रहा है ना। तो क्या कह रही है, जोन उसी माफक के स्वर पूरक है, भूषण हाथ पांव कंठ श्रवण नासिका शीश के संपूर्ण गान करती, और माफक राग रागनियों से स्वर भरती। तो जैसे स्वर नवरंग बाई पूरती है, वैसे ही स्वर ये पुतलियां भी पूरती। श्री नवरंग बाई तान माफक तान तोड़ती, जैसे जैसे तान लगती है वैसे वैसे ही नवरंग बाई भी तान करती है, और संपूर्ण जुदे जुदे स्वर बोलती है, जुदे जुदे स्वर बोलती है। आवाज नहीं आ रही? आ रही थी, अच्छी आ रही। फिर क्या इशारा कर रहे हो? वो तो इसमें आ गया था कुछ फोन में। अच्छा, मैंने सोचा आवाज नहीं आ रही।